तो प्यारे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक नया टाइप। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे। कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक लाना जरूरी है। कहने का मतलब है उसका मिनिमम कट ऑफ जो है वो आपका 36% है। और कोई लड़का है जो 190 अंक प्राप्त करता है लेकिन जो है 35 अंकों से असफल हो जाता है। अर्थात यदि वह 35% पा जाता, अर्थात वह अगर 35 नंबर पा जाता तो वह जो है अपना जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पार कर जाता, अर्थात 36% के बराबर हो जाता। तो हम जो है इसको बनाएंगे। यह आपका हुआ कि वह 190 अंक जो है प्राप्त किया और 35 अंकों से वह जो है मिनिमम कट ऑफ से रुक गया। तो अगर इसमें जो है 35 अंक जोड़ देते हैं तो यह मिनिमम कट ऑफ अर्थात यह 36% के बराबर हो जाएगा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 5 और यह आपका होगा 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, कैरी 1 1 1 2 अर्थात जो होगा 36% जो होगा वह 225 के बराबर होगा। तो अगर जो है हम 100% निकालना चाहते हैं, 36% आपका बराबर है 225 के, तो 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 225 बट्टा 36। तो 100% का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यह होगा 225 बट्टा 36 गुणे 100। अब इसको जो है 9 से देखिए, 9 से कटेगा, 9 चौको 36 और यह होगा आपका 9 दूना 18, 18 4 22 होता है, तो 9 पच्चे 45, यह कैंसिल हो गया। अब आया आपका 100% जो होगा यह होगा आपका, इससे इसको कैंसिल करेंगे 100 को तो यह 25 बार में जाएगा, तो 25 गुणे 25। तो 100% का जो वैल्यू होगा वह आपका 625 होगा। और बता दें कि यही जो होगा उस जो है परीक्षा का पूर्णांक होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि जो उस पेपर का पूर्णांक हुआ होगा वह 625 हुआ होगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि उसका जितना भी पूर्णांक है उसमें जो है आपको 36% लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। जो देखिए उस परीक्षा में जो है आपको 36% अंक लाना जरूरी है, लेकिन एक लड़का है जो आपका 113 अंक लाता है और 85 अंक जो है वह अगर पा जाता तो वह मिनिमम कट ऑफ को पार कर जाता, अर्थात 36% जो है 36% के बराबर हो जाता। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आपका होगा 113 प्लस जिससे वह फेल हुआ, अर्थात 85 अंक अगर नहीं पाया जिसकी वजह से वह मिनिमम कट ऑफ से नीचे रह गया। तो अब इसको हम जो है जोड़ लेंगे और यह आपका मिनिमम कट ऑफ के बराबर होगा, अर्थात जो है 36% के बराबर होगा। तो 36% जो होगा यह बराबर होगा, इसको जोड़ लीजिए, 8 और 5 और 3 8 हो गया और यहाँ पे 8 1 9 हो गया और यहाँ 1 पड़ा 198। तो 1% का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यह होगा 198 बट्टा 36। और प्रश्न में पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, अर्थात जो है उसका पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक होगा 100% के बराबर। तो 100% जो होगा वह 198 बट्टा 36 गुणे 100 के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आपका होगा, इसको काटते हैं 6 से काटते हैं तो ये 6 बार में कैंसिल होगा और जो है यह आपका होगा 3 बार में और यह आपका 3। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यह होगा 100% इज इक्वल टू आपका होगा 37 बट्टा 6 गुणे 100
अब इसको जो है 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। अब जो इसको जो है कैंसिल करेंगे सोचे आपका हो जाएगा 50, यह कैंसिल हो जाएगा, यानी 100% जो निकल कर आएगा वह आपका होगा 50 गुणे 11, अर्थात कहने का मतलब है कि 100% जो होगा वह आपका हो जाएगा 11, 55, 55, 550। कहने का मतलब है कि उस पेपर का जो पूर्णांक था वह 550 था, अर्थात जो परीक्षा हुआ था वह 550 नंबर का था, और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, अर्थात उसका मिनिमम कट ऑफ जो है वह 40% है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। तो यहाँ पर देखिए, वह लड़का जो है 220 नंबर लाता है परंतु 20 नंबर से चूक जाता है, अर्थात जो है अगर वह 20 नंबर पा जाता तो उस परीक्षा पास करने के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है अर्थात 40% है वह उसके बराबर हो जाता। तो जो है इसको लिखेंगे 220 प्लस 20 इज इक्वल टू 40%, यानी कि आपका जो होगा वह 40% जो होगा वह बराबर होगा 240 के। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1% का जो वैल्यू होगा यह आपका 6 होगा। अब परीक्षा होगा 100% के लिए तो यह इसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 600, अर्थात 100% का जो वैल्यू आया वह 600 आया। कहने का मतलब है कि जो परीक्षा हुआ उसका अधिकतम अंक जो था वह 600 नंबर का था। कुछ रेलवे का आया हुआ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है। कहने का मतलब है कि कोई विद्यार्थी है जो 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन 35 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है, दूसरा जो स्टूडेंट है वह 50 अंक जो है 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है उससे जो है 32 अंक अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 20% होगा 20%, और चूंकि यह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो इसमें क्या करेंगे कि इस 35 को जोड़ देंगे, और जो दूसरा स्टूडेंट है वह 50% अंक तो लाता है लेकिन वह 50% जो है मिनिमम कट ऑफ से जो है 32 अंक अधिक है तो इसमें से 32 घटा देंगे। तो या इधर देखिए दूसरे स्टूडेंट के लिए मिनिमम कट ऑफ इधर हो गया, और चूंकि जो पहला स्टूडेंट था वह 20% अंक लाया था लेकिन 35 अंक से वह फेल हो रहा था, यानी मिनिमम कट ऑफ को जो है पार नहीं कर पा रहा था। तो देखिए अब इसमें 35 जोड़ दिए तो यह आपका मिनिमम कट ऑफ हो, यानी पहले स्टूडेंट के लिए जो मिनिमम कट ऑफ होगा वही दूसरे स्टूडेंट के लिए भी मिनिमम कट ऑफ होगा। तो अब इसको बराबर कर लिए, अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए 20% प्लस 35 इज इक्वल टू होगा 50% माइनस 32। अब क्या करेंगे कि इस परसेंट को इधर भेज देते हैं, इस अंक को इधर बुला लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 35 प्लस 32 इज इक्वल टू 50% माइनस 20%। कहने का मतलब है कि आपका जो होगा यह 30% जो होगा यह बराबर होगा 5 2 7 और ये आपका हो गया 3 3 6 67। 30% जो है 67 के बराबर है, तो 1% का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 67/30 होगा। तो 100% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 67/30 गुणे 100 होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे और इस तरह जो है आपका 100% का जो वैल्यू आएगा यह होगा आपका 670/3 और यही आपका जो है उत्तर होगा। कहने का मतलब है कि जो परीक्षा हुआ था उसका जो पूर्णांक था वह 670/3 का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट है जो 40% अंक लाता है, लेकिन वह 20 अंकों से जो है मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर पाता है, जबकि दूसरा लड़का है वह 45% अंक लाता है, जो उसका मिनिमम कट ऑफ है उस पेपर का, उससे जो है यह 30 अंक अधिक है। तो अब जो है हम दोनों स्टूडेंट के मिनिमम कट ऑफ को अगर बराबर कर देते हैं तो हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, राम के लिए था कि वह 40% अंक प्राप्त किया और फेल हो गया 20 अंकों के कारण, जो है मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर पाया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वह 45% अंक तो लाया, तो यह मिनिमम कट ऑफ को तो पार कर गया था, लेकिन जो है मिनिमम कट ऑफ से जो है 30 अंक अधिक था। तो अब इसमें जो है 30 अगर घटा लेते हैं तो जो पहले स्टूडेंट के लिए मिनिमम कट ऑफ होगा वह दूसरे स्टूडेंट के लिए भी होगा। इसलिए मिनिमम कट ऑफ जो पहले स्टूडेंट का है और जो मिनिमम कट ऑफ दूसरे स्टूडेंट का है, दोनों को हम बराबर कर लिए। अब इसको जो है पक्षांतर करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 20 + 30 इज इक्वल टू, इसको इधर बुला लेते हैं तो यह 45% है, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 45 - 40, 45% - 40%, अर्थात इसमें से अब इसको घटा लेंगे तो आपका जो होगा 5% जो होगा वह 50 के बराबर होगा। तो 100% अगर निकालना चाह रहे हैं तो दोनों पक्ष में हम 20 से गुणा कर देंगे तो 100% जो होगा वह आपका हो जाएगा 50 × 20। तो 100% जो होगा वह होगा आपका 5 दूना 10 और 2 जीरो और लिख दीजिए, अर्थात जो होगा आपका वह 1000 के बराबर होगा, यानी यह उस पेपर का जो है पूर्णांक है। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, तो यहाँ देखिए यह परीक्षा जो हुआ था वह 1000 नंबर का था और एक लड़का जो है नंबर जो लाया वह 40% लाया। पहला स्टूडेंट जो है 40% तो नंबर लाया, लेकिन 20 अंकों से चूक गया। तो हम ये देखेंगे कि जो है 20 अंक जो है वह 1000 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए 1, 2 और 1, 3 जीरो से यह 3 जीरो कैंसिल हो गया, अर्थात 2% हुआ। कहने का मतलब है कि जो पहला स्टूडेंट है जो 20 नंबर से चूका वह आपका था 20 नंबर जो होगा वह 2% के बराबर होगा, अर्थात तो वह 40% तो नंबर लाया, लेकिन यदि वह और इसमें 2% और नंबर ला दिया होता तो वह जो है मिनिमम कट ऑफ को पार कर जाता, अर्थात जो है उस परीक्षा के लिए जो मिनिमम कट ऑफ था वह 42% था और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत प्राप्त की। यहाँ देखिए एक लड़की है और वह एग्ज़ाम देती है, उस एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसमें जो है अलग अलग नंबर पाती है। तो कह रहा है कि उस कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो है वह अधिकतम परसेंट लाई है। तो हिंदी के लिए देखते हैं। तो हिंदी में जो है वह 80 अंक में से जो है 68 प्राप्त की है। तो इसका परसेंटेज अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे कि कितना नंबर प्राप्त की है, तो 68 नंबर प्राप्त की है कितने से, तो 80 से, या परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अगला जो उसका सब्जेक्ट है वह है गणित। तो गणित में देखते हैं कितना परसेंट लाई है। तो गणित में वह नंबर लाई है 60 में से 46 अंक, यानी 46 अंक प्राप्त की है कितना से, तो 60 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अगला जो है विज्ञान है, तो 90 अंक में से 74 अंक लाई है, यानी कि विज्ञान में वह जो है 74 अंक लाई है कितना से, तो 90 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा।
अगला सब्जेक्ट इसका अंग्रेजी है और उस अंग्रेजी में 45 में से 35 लाई है। अंग्रेजी में जो है 35 अंक लाई है, कितना से, तो 45 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त की है? यदि इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका जो है आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो है 85% आएगा। यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका 76.67% आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका जो है 82.22% आएगा। यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह जो है आपका 77.78% आएगा। तो अब देख लीजिए कि किसका परसेंटेज वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका परसेंटेज वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है वह हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक लाई और इसलिए उसका जो है परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा है। यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? कहने का मतलब है कि उस परीक्षा में जो है पास होने के लिए न्यूनतम जो परसेंटेज चाहिए 42% चाहिए। तो यह पूछ रहा है कि 42% का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, जो पेपर हुआ है वह आपका 450 अंक का है और हम मानते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है वह अपने आप में 100% होती है। तो 100% का वैल्यू आपका दिया है पूर्णांक, और पूर्णांक आपका दिया है 450। अब यहाँ से यदि हम 1% की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारा 1% का वैल्यू होगा 450/100। अगर हम जो है 42% का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 42% का वैल्यू होगा 450/100 गुणे 42। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 9 45। इसको काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 21 दूना 42 अर्थात 9 गुणे 21। यह 42% के बराबर होगा। तो 42% जो होगा वह आएगा 9 दूना 18 अर्थात 189। कहने का मतलब है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए आपको मिनिमम जो परसेंटेज लाना है वह 42% लाना है, लेकिन अंक जब लाना होगा तो आपको जो है 189 अंक लाना होगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? कहने का मतलब है कि कोई स्टूडेंट है जो 40% अंक तो प्राप्त उसको करना ही करना है, क्योंकि 40% अंक पाएगा तभी वह परीक्षा का मिनिमम कट ऑफ को पार कर पाएगा। लेकिन वह लड़का क्या करता है कि वह 40 अंक लाता है और 40 अंक से वह फेल कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षा का मिनिमम कट ऑफ होगा वह 40 + 40 के बराबर होगा। अर्थात जो है 40% जो होगा वह आपका 40 अंक जो पाया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात यह भी 40, यानी कि वह अंक में अगर 80 अंक लाता है तो वह जो है उस परीक्षा का मिनिमम कट ऑफ को पार कर जाता है। तो जब मिनिमम कट ऑफ उसका जो है 40% 80 के बराबर है तो हम 1% अगर ला लेते हैं तो यह होगा आपका 80/40, अर्थात 1% का जो वैल्यू निकला वह आपका 2 निकला। और कोई भी पेपर अपने आप में 100 होगा, यानी 100% को निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 गुणे 100। तो 100% होगा आपका 200, अर्थात जो है उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, या फिर कह लिया जाए कि उस परीक्षा में जो आपको जो उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, यानी अधिकतम नंबर जो हुआ होगा उस परीक्षा का, वह 200 अंकों का हुआ होगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? यहाँ दिया है आपका एक
परिणाम दिया है और यहाँ पर परिणाम में दिया है उत्तीर्ण और एक अनुत्तीर्ण, अर्थात और यदि कोई भी व्यक्ति है कोई पेपर देता है या तो उसमें पास होगा और नहीं तो फेल होगा। तो दिया है कि पास होने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वह 150 है। उत्तीर्ण जो स्टूडेंट हैं वह आपका जो है 150 है। अनुत्तीर्ण जो स्टूडेंट है यह है आपके 100। कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हम निकालेंगे तो कितना लड़के उत्तीर्ण हुए, तो यह हुए 150। और कितने से, तो पास, जितना लड़का पेपर दिया होगा अर्थात पास और फेल दोनों मिलाकर होगा, तो यह आपका होगा 150 प्लस 100। अब परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आपका हो जाएगा 150 और यह आपका हो जाएगा नीचे हर में 250। अब परसेंटेज के लिए 100 से हम गुणा किए ही थे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यह आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, अर्थात आपका आया 15 चौको 60। अर्थात जो है 60% जो है बच्चे उस पेपर में जो है, उस परीक्षा में जो है पास कर जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं और बता दें कि यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ प्रश्न है और यह जो है बहुत इजी प्रश्न है। तो इसलिए जो है हम आप लोगों को 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक बताते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक जो है 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो स्टूडेंट नंबर लाया है वह 6 विषयों में 6 सब्जेक्ट में जो है वह नंबर लाया है टोटल 470। तो देखिए एक विषय का जो है, एक विषय का जो पूर्णांक है वह आपका 100 है। तो 6 विषय का पूर्णांक होगा 100 गुणे 6 बराबर 600। तो कहने का मतलब है कि कोई स्टूडेंट है वह 470 नंबर लाया है। और कितने से लाया है, तो 600 से। आप परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0। अब इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो यह आपका आएगा 78.33%। कहने का मतलब है कि जो है वह लड़का जो नंबर लाया था वह इतना था, लेकिन परसेंटेज में था 78.33%। और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।